ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के एपिसोड नंबर 14 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही ज़िंदगी के सितम सहे। एपिसोड नंबर 14 के अंदर आप देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला इस पूरी फैमिली को अपना समझ बैठा है और उनके घर में खाना खाने आया हुआ है। उसके जहन में है कि अब ये सारे के सारे लोग मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसकी गलत फहमी है क्योंकि एक किरदार हमशा उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पैदा कर रहा है। बात करते हैं हमशा की, तो हमशा अब बिलाल अब्दुल्ला पे नज़रें जमा के बैठी है। उसके जहन में ये है कि अब शायद बिलाल अब्दुल्ला मेरा हो जाएगा और वो सारी की सारी कहानी साइड पे करना चाहती है, जैसे कि अमार और सदफ़ को एक बनाना चाहती है। और हम देखते हैं कि हमशा ने अपने मंगेतर से जान छुड़ा ली है, उसे साफ साफ इनकार कर दिया है। हमशा ने इससे पहले भी ये चाल चली थी कि उसने सदफ़ के जहन में ये बातें भर दी थी कि बिलाल अब्दुल्ला कोई अच्छा इंसान नहीं है, और उसको बिलाल अब्दुल्ला की वालदा की कहानी सुनाई थी, बिलाल अब्दुल्ला के बारे में नेगेटिव बातें बताई थी कि वो लड़कियों को इस्तेमाल करता है और उसके बाद छोड़ देता है। तो अब जैसे ही हमने देखा था एपिसोड नंबर 13 में, जब सदफ़ की माँ ने कहा था कि अगर बिलाल अब्दुल्ला तेरा हाथ मांगेगा तो मैं तो बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी, मैं तेरी शादी उससे करवा दूँगी, तो फ़ौरन से खटक गया था सदफ़ को और सदफ़ ने फ़ोन उठा के अमार को कॉल कर दी थी, ऐसा ना हो कि मेरी शादी बिलाल अब्दुल्ला से हो जाए और उसके बाद सारी ज़िंदगी मुझे पछताना पड़े। जल्दी से उसने कॉल की अमार को और अमार को बोल दिया कि मैं आपसे शादी करूँगी। कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। अब जैसा कि हम देखते हैं अमार की ज़िंदगी में एक और नया ज़ख्म आने वाला है, जैसे कि सदफ़ उसके साथ मीठी मीठी बातें कर रही है, रात को कॉल्स कर रही है। ये सारी बातें थोड़ी देर के लिए होंगी। एक बार फिर जो अमार है उसकी ज़िंदगी में एक नई तकलीफ़ आएगी जब वो बिलाल अब्दुल्ला पे ट्रस्ट करने लगेगी। अभी बिलाल अब्दुल्ला के बारे में उसकी आंखों पे पट्टी बांधने वाली है हमशा, क्योंकि हमशा एक बहुत चालबाज किरदार है यहाँ पे। गो के उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसकी ज़ुबान, उसका चलाक जहन, ये सारी बातें ऐसे करके उसने बना रखा है। एपिसोड नंबर 14 के अंदर भी मज़ीद वो भी सदफ़ को ऐसी बातें बताएगी जिससे उसकी नफ़रत और बढ़ जाएगी, वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में अच्छा नहीं सोचेगी। यहाँ दूसरी तरफ बात करते हैं बिलाल अब्दुल्ला की, तो वो उनके घर में खाना खाने आता है और यहाँ बिलाल अब्दुल्ला की मदर की बात करते हैं तो वो उसे साफ साफ अल्फाज में कहती है कि तू इस घर से जो भी मांगेगा वो तेरा है। और यहाँ हम देखते हैं कि दोस्ती की बातें चल रही हैं और बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सारी की सारी अपनी पुरानी आदतें, पुरानी हरकतें जो उसे बुरी लगती थी, जो समझता था कि सदफ़ इसको लाइक नहीं करेगी, वो छोड़ चुका है। लेकिन वो बेचारा इस बात से बेखबर है कि यहाँ सदफ़ उसके बारे में अच्छा गोशा नहीं रखती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अमार के बारे में सोचती है। यहाँ हम अमार को देखते हैं वो खामखा की दुश्मनी बिलाल अब्दुल्ला से बना के बैठा है, क्योंकि उसकी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि वो बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ एक दूसरे से बात करें। वो उसका दफ्तर आना पसंद नहीं करता, तो कहता है कि सदफ़ घर में रहे। यहाँ सदफ़ को हम देखते हैं मीठी मीठी बातें, जैसे कि उसने एपिसोड नंबर 13 में कहा था मैं आपके घर में आके आपके सारे कपड़े प्रेस कर दूँगी। तो मामला बहुत आगे तक बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफ़े, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तखारा तुम्हें तुम्हारा। यहाँ सदफ़ का किरदार इतना मजबूत दिखाया गया, लेकिन वो सारी की सारी मजबूती ख़त्म हो गई और वो अंदर से मुतज़लज़ल है। वो कोई एक पक्का फ़ैसला नहीं कर पा रही है। हर लम्हा डरा डरा सहमा सा उसका किरदार दिखाया गया है। भाई को सेहत मिल चुकी है, अब एक परेशानी उसकी कम पड़ गई है, लेकिन अब उसके लिए ये चूज़ करना कि शादी किससे करे ये प्रॉब्लम है। माँ उसकी चाहती है कि उसकी शादी बिलाल अब्दुल्ला से हो और वो खुद चाहती है उसकी शादी अमार से हो। अब यहाँ पे देखते हैं इतना बड़ा उन पे एहसान किया, करोड़ों का खर्चा करके वो बंदा गया, डोनर को तलाश किया, उसके भाई की सेहतयाबी के लिए उसके साथ रुका। ये सारे इतने ज़्यादा एहसानात, चले एहसानात को ना देखे, उसकी मोहब्बत तो देखे। वो इसकी एक कॉल पे खुश हो जाता है, तरसता है कि मुझे एक कॉल भी सदफ़ कर ले। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं हम, वो आ चुकी है अमार की बातों में और अमार देखिए उसके पास मोहब्बत की तो हम नहीं कह सकते कि मोहब्बत की कमी है। हर वक्त तड़पता है, रोता है, लेकिन उसकी ये तड़प उसको एक गहरी खाई में लेके जाने वाली है। जैसे ही हम देखेंगे कि सदफ़ का मुतज़लज़ल किरदार जो कभी इधर होता है कभी उधर होता है, वो मैंने पहले भी बात की, जैसे थाली का पानी वो कभी इधर चले जाता है कभी इधर चले जाता है, तो वो अभी कोई उसके अंदर ऐसी बात नज़र नहीं आ रही वो कि वो टिक के मोहब्बत करने वाली है।
अभी जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी उतरेगी वो एक दफ़ा फिर बिलाल अब्दुल्ला की तरफ लौटेगी, लेकिन शायद बीच में मामलात बहुत ख़राब हो चुके होंगे, तब तक बिलाल अब्दुल्ला का जहन भी हमेशा ख़राब कर चुकी होगी। लेकिन अभी बात करते हैं एपिसोड नंबर 14 की। तो एपिसोड नंबर 14 के अंदर मामलात यूँ के तू हैं। बिलाल अब्दुल्ला अभी भी मोहब्बत कर रहे हैं और दूसरी तरफ सदफ़ का जहन अभी भी हमेशा की तरफ से ख़राब किया जा रहा है। मज़ीद उसके अंदर ऐसी बातें भरी जा रही हैं कि वो बिलाल अब्दुल्ला से नफ़रत करे। अमार और सदफ़ आपस में मीठी मीठी बातें करने लगे हैं और अमार को बहुत बुरा लगने लग जाएगा एपिसोड नंबर 14 के अंदर कि ये ना ही आपस में मुलाकात हो, ना ही वो खाने पे बुलाएं, ना ही वो घर में आए। तो इस चीज़ को भी नापसंद करेगा कि अगर आपकी माँ आपको कहेगी कि उसके साथ गाड़ी में बैठ के चली जाओ, तो ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। वो अपना हक जताने लगा है, अपना हक रखने लगा है यहाँ पे, और उसको ये सारी की सारी बातें बहुत बुरी लगेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।